बाड़मेर के पावर सेंटर कहे जाने वाले स्वरूप सिंह जी खारा का आज जन्मदिवस है। आज इस जन्मदिवस के अवसर पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं वो दूर दराज से इनको जन्मदिवस की बधाइयाँ देने के लिए है वो बाड़मेर पहुँचे हैं। वैसे तो स्वरूप सिंह जी खारा पूर्व प्रत्याशी तो शिव से रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो बाड़मेर में रखा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इनको बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आपकी उम्मीदें हैं वो स्वरूप सिंह जी से जुड़ी हुई है और किस प्रकार की आशाएं हैं जो उनसे जुड़ी हुई है। जय श्री राम, जय जवान जय किसान। योगी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने मेरा हिंदुस्तान। होते हैं हौसले बुलंद, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते, ये दुनिया नहीं है यारों बुझ दिलों के वास्ते। जैसे कहा गया स्वरूप सिंह जी खारा जो कि पावर सेंटर कहे गए हैं, जो वैसे ही नाम नहीं पड़ा है। इनकी एक वास्तव में जो पहले मुगल काल में किराड़ू में जो युद्ध हुआ था, पंवार लोगों ने जो युद्ध लड़ा था, उसमें अभी जिक्र किया और उसके बारे में 5,43,00,000 की लागत लगाकर ये अभी चमकेगा किराड़ू। और जहाँ पर पहले आबादी थी अब आबादी नहीं है, फिर भी वहाँ राजस्व गांव बनना और वहाँ एक पंचायत बनाना, फिर उसके लिए 5.5 करोड़ के करीबन बजट मंजूर करके ऐतिहासिक बनाना, ये तारीफ काबिल है। और आज जो बाड़मेर का कार्यक्रम 8 अगस्त 2026 का जो कार्यक्रम आज एक ऐतिहासिक हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि पहले भी बाड़मेर में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ है किसी जन नेता का, जन सेवक का। जो आज जन सैलाब जो उमड़ा है, ये कहीं न कहीं लग रहा है ये स्वरूप सिंह एक केवल शिव विधानसभा तक सीमित नहीं है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा काफ़ी लोगों, काफ़ी जिलों में लोग जो पधारे हैं, यहाँ जो जन सैलाब रहा है, ये कहीं न कहीं उत्साह और उमंग ऐसा प्रतीत होता है कि अभी स्वरूप सिंह खारा पावर सेंटर केवल बाड़मेर के नहीं रहे हैं, पावर सेंटर ये अभी राजस्थान के हैं, ऐसा लग रहा है। अभी जो किसी भी पद पर न होते हुए भी लोगों का इतना जुड़ाव है इनसे और इनके द्वारा इतने कार्य अच्छे करवाए जा रहे हैं, तो मतलब क्या लग रहा है आगे आने वाले चुनावों में? इनके लिए मुझे शायरी याद आती है ब्रज, और कहा गया है हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के पीछे सवेरा होता है। घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देकर, हर मुसीबत के पीछे सुख का डेरा होता है। तो कहीं ना कहीं हारने के बावजूद भी इतनी हिम्मत रख करके आज ये पावर सेंटर बने हुए हैं, जो कि जनसेवक बनकर जो सतीश कौम का काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उपलब्धि खुद की है। और हमारे चुनाव में क्या लग रहा है? आगे लग रहा है ऐसा कि जो आज का माहौल हमने जो देखा है, पावर सेंटर कहीं न कहीं सांसद के हिसाब से आगे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा क्षेत्र है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सब जगह से लोग उमड़े हैं। और पोखरण से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो लोकसभा मतलब जोधपुर में पड़ती है, और बाकी भी लोग यहाँ पर उम्मीद रख के आते हैं। और जो भी आते हैं उनको ये नहीं पूछ रहे कि आपने वोट किसको दिए, सबके काम कर रहे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के वैसे सदस्य भी रह चुके हैं और अभी भी है, तो आपसे ये प्रश्न करना मेरा लाजमी होगा कि आज बाड़मेर में स्वरूप सिंह जी खारा का एक तरफ जन्म दिवस है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। इन दोनों ही पहलुओं से क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा मतभेद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो पहले से प्रोटोकॉल में तय होता है, उस हिसाब से ही होता है। और स्वरूप सिंह जी खारा साहब का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर पहले बधाइयाँ दी है, वहाँ सब मिले हैं, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी है और यहाँ कार्यक्रम भी चल रहा है। जी सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? एडवोकेट छोटू सिंह रेडाना। किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव इनसे आपने देखा होगा कि आज इतना जो जन सैलाब है वो उमड़ा है, बिना किसी पद के, केवल एक लोक सेवक होने के नाते लोग इतने जुड़े हैं, क्या लग रहा है आपको? ये उनकी लोकप्रियता है कि इतने जो बुलाने से भी नहीं आते, उससे भी कहीं ज़्यादा जो लोग आज आए हैं,
इससे ये लगता है कि धरातल पर स्वरूप सिंह अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब लोगों का, किसी चाहे वोट किसी ने दिए हैं चाहे किसी ने नहीं दिए हैं, वो सब छोड़ के सबका कार्य कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा जन सैलाब इनके लिए आया है। और ये कह रहे हैं अभी श्रीमान पृथ्वी सिंह के भाई स्वरूप सिंह हार गए, देखो हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ता है वो हारता नहीं है। मैं उसको दूसरी नज़र से देखता हूँ कि हाँ कम वोट आए हैं वो मान सकते हैं, लेकिन वो हारे नहीं। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन होने के बाद में नतीजे आए, नतीजे आने के बाद में स्वरूप सिंह जी खारा उस प्रकार से उभर रहे हैं और उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसे उस पद पर हो, और उसी के बाद में इनको है वो इतनी पहचान मिली है। देखो कोई हारता है या कम वोट लाता है, आदमी टूट के घर बैठ जाता है, लेकिन कम वोट लाने के बावजूद पे धरातल पर जो कार्य कर रहा है, जो उससे ये लगता है कि अगर वो बंदा अगर जीत जाता तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा कार्य कर सकता था। और उसका जो लोगों ने कम वोट स्वरूप सिंह को दिए हैं, उन लोगों का भी अब पछतावा है कि भाई हम स्वरूप सिंह के साथ नहीं थे, काश हम स्वरूप सिंह के साथ होते तो आज जो कार्य होता उससे भी ज़्यादा होता। और भी लोग मौजूद है। सर कहाँ से आए आप? मैं पास में लंगेरा गांव है, हरीश सिंह राजपुरोहित मेरा नाम है। मैं भी बहुत मतलब मेरा कभी वोट किसी दूसरी पार्टी को गया ही नहीं, बीजेपी को ही गया है शुरू से, आरएसएस के जनसंघ से सब में। और हम देखते हैं बहुत युवा कार्यकर्ता है स्वरूप सिंह जी, निश्चित रूप से पब्लिक को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और सरकार भी डबल इंजन की है सेंटर में और स्टेट में, तो निश्चित रूप से लोगों का अच्छा काम होगा। और हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि सभी का काम हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में अगर काम नहीं करवा पाए तो कब करवा पाएंगे। और युवा भी है, भाग दौड़ करने वाले हैं और पूरी पार्टी का सपोर्ट है। जब पावर सेंटर कहते हैं हम, तो निश्चित रूप से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। सीएम साहब के भी बहुत नज़दीक माने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि युवाओं का भी अच्छा काम हो, यहाँ रिफाइनरी में युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाएं, ताकि क्या इस क्षेत्र का भी विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी पद पर ना होते हुए भी लोगों का इतना जुड़ाव स्वरूप सिंह जी से, ये आगे बताता है कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। संवाददाता महेंद्र कुमार के साथ पीके टाइम्स बाड़मेर।